हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैंने जो है पहले भी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कराने की कोशिश की थी, जब पहले पेपर आए थे एलटी ग्रेड का। पर कुछ खामियां होने के कारण मैं पूरी नहीं करा पाया, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है खो गया था। इस वजह से फिर जो है डिस्टर्बेंस हो गया, फिर पेपर नज़दीक आ गया तो नहीं करा पाया। ठीक है, वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो अंकित डकरावलिया के नाम से था, और उसकी जो ईमेल आईडी वो मैं सब कुछ भूल गया था। इस वजह से जो है वो चैनल जो है मुझे बंद करना पड़ा। इस चैनल पे मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा सिलेबस वाइज पढ़ाया जाए। ठीक है, और जो उसके सब्सक्राइबर हैं मैं उनकी जो उन्होंने कमेंट वगैरह दिए हैं तो उसके नीचे जो है कमेंट कर दूँगा। इसका लिंक, वीडियो का लिंक उसके नीचे दे दूँगा ताकि वे इससे जुड़ सकें। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताऊँगा, अकाउंट के बारे में, जो यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी बहुत कमेंट आई कि सर तैयारी कराइए, फिर जब मेरा गुम हो गया फ़ोन तो अब भी मैं आजकल से सर्च करके देखता हूँ अंकित डकरावलिया, तो बहुत कमेंट मिलती है मुझे। पर मजबूरी थी, मोबाइल नहीं ले सका मैं, फिर पेपर के वजह से बिजी रहा। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अब की बार ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ याद रखी है। यदि ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं जो है फिर दोबारा से नया मोबाइल लेके स्टार्ट करूँगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है, देखो ये जो है ये क्या है तुम्हारा, टीजीटी हो, टीजीटी या फिर क्या हो पीजीटी, कॉमर्स के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हुआ चलूँगा कि कौन टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन पीजीटी के लिए है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉमर्स के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये तो हेडिंग है और उसमें बताया गया क्या, ये कहा दोहरा लेखा प्रणाली व पुस्तपालन। दोहरा लेखा प्रणाली व पुस्तपालन। दोहरा लेखा प्रणाली तुम जानते होंगे जिसमें दो लेखे किए जाते हो, एक डेबिट और तो दूसरा क्रेडिट। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा, तो हम क्या लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, वे किसके अंतर्गत होगा, वे होगा दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। देखो बेस तो तुम्हारा लगभग सब टीचरों का मजबूत ही है, क्योंकि तुम जो है टीचर हो, पढ़ा रहे हैं, तो लगभग मुझे बस केवल तुम्हें याद कराना है। तो वो क्या होगा, दोहरा लेखा प्रणाली में दो लेखों का होगा, एक तो डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब पुस्तपालन क्या है उसके लिए हम आगे इसमें पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ बताया जाएगा पुस्तपालन क्या है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखो कि दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, या फिर कहो कि अकाउंट का आविष्कार किसने किया। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया या अकाउंट का आविष्कार किसने किया, तो उन विद्वान का नाम जो है वो है लूकास पेसियोली। आपने बहुत पढ़ाया होगा बच्चों को ऑब्जेक्टिव में कि अकाउंट के या बही खाते के या दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो वे कौन है, लूकास पेसियोली। ये पेपर में टीजीटी में भी आया और पीजीटी में भी, दोनों में आया। इसके बाद फिर क्या है, कहाँ पे हुआ, ये हुआ इटली में। ये भी आपने सब पढ़ाया होगा कि इटली में हुआ, कहीं का दोहरा लेखा प्रणाली या फिर बही खाता। इसके बाद फिर क्या है, कब हुआ, बात आई कि कब हुआ, ये हुआ 1494 ईस्वी। ये भी तुमने बच्चों को खूब पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये था दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें दो लेखे करे जाएंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। इसके बाद ये जो ये देखो पेपर में आविष्कार किसने करा ये भी आया, कहाँ है ये भी आया। आप पिछले पेपर उठा के देखना। ठीक है, मैं अगर तुम्हें ये लग रहा कि नहीं ऐसा नहीं है तो उठा के देखना, ये भी आया, कहाँ हुआ ये भी आया, कब हुआ ये भी आया, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, दोनों में आया। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नगद छूट और व्यापारिक छूट में अंतर बताइए। नगद छूट क्या है, जो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दी जाती है, जैसे बिजली का बिल।
बिजली का बिल का कैसे अनाउंसमेंट होता है, कैसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिल भुगतान जमा कर दो और पालंटी की छूट है। क्यों किया जाता है? ताकि नगद भुगतान प्राप्त हो जाए। ऐसे ही जो ब्याज में पैसे दे दें, में भी क्या करें कि लोगों को क्या करें कि ब्याज की तुम्हें छूट है, केवल मूलधन दे दीजिए। उससे क्या होता है? नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या दी गई? छूट। इसके बाद फिर क्या है? व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट क्या है? ये व्यापार को बढ़ाने के लिए, अर्थात बिक्री को बढ़ाने के लिए। जैसे तुम्हारी बुक है 200 रुपये की है और उसको बताया कि 10% छूट है, तो वो क्यों दी छूट? ताकि बिक्री बढ़ जाए, ताकि तुम्हारी बिक्री बढ़ जाए। तुम्हें व्यापारिक छूट है। नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए नगद छूट है, पैसा प्राप्त करने के लिए। विशेष छूट, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो तुम्हारा कोई विशेष कस्टमर होगा उसके लिए दी जाएगी। जो या कोई तुम्हारा नया कस्टमर होगा उसे जोड़ने के लिए छूट दी जाएगी। ये नॉर्मल छूट नहीं होने की, ये क्या होगी? विशेष छूट, कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी। इसके बाद पुष्प पालन। ये कहा था कि पुष्प पालन के बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो पुष्प पालन क्या है? ये कहा लेन देन का हिसाब किताब रखना। भाई साहब, लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है किसके अंतर्गत? पुष्प पालन के। ठीक है, कहें का हिसाब किताब की, वो हिसाब किताब जो है उसका लेन देन रखा जाता है पुष्प पालन के अंतर्गत। इसके बाद फिर आया नया क्वेश्चन। ये भी पेपर में कितनी बार आया? कौन सा? ये वाला क्वेश्चन टीजीटी में भी और पीजीटी में भी दोनों बार आया। ये कहा कि सीए की स्थापना कब हुई? तो जो सीए की स्थापना हुई वो हुई 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में सीए की स्थापना हुई। अब ये कहे कि सीए की स्थापना, सीए तुम जानते होंगे जो अकाउंटों को केवल चेक करें। अब सीए की स्थापना कब हुई? ये अकाउंटों को केवल चेक करने का काम करता है। अकाउंट बनावेंगे दूसरे, खाते बनावेंगे दूसरे, केवल आके चेक करेंगे उन्हें कि ये सही है या गलत है। ये स्थापना हुई कब? 1949 में। जबकि अकाउंट कब आ गया था? 1494 में। ये इतनी लेट आया, यहाँ से यहाँ पे तुम्हें अंतर दिखाई दिया होगा। तो क्या इसके बीच में अकाउंट चेक नहीं हुए? चेक हुए। चेक किसने करे में बीच में? वो जो चेक करने का काम था वो जज का था। पहले जो अकाउंट चेक करे थे वे जज करे थे इससे पहले, जब तक सीए की स्थापना नहीं हुई। उससे पहले जजों का काम था। तो जब जज पर वर्क ज़्यादा हुआ तो उसे काम को हल्का करने के लिए सीए डिग्री की स्थापना की गई। अब ये कहा कि भारत में सीए का कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? जैसे यूपी बोर्ड का कहाँ है? यूपी बोर्ड है। दिल्ली बोर्ड का कहाँ है? अलग अलग बोर्ड के मुख्यालय है। तो ऐसे ही इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया, पर फिर भी हमारा तैयार रखना चाहिए कि सीए का जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। सीए की स्थापना कहाँ हुई और सीए की जो कब हुई? 1994 में। ये पेपर में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया और पीजीटी में पूछा गया। तो यहाँ तक तैयार कर लेंगे। मैं ये थोड़ा कम लिया मैंने, आज पहला दिन था तो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर जो है तुम्हें अच्छी तरह तैयारी कराऊंगा। टॉपिक वाइज चलूँगा। एक वीडियो कोशिश करूँगा आपको ये सिलेबस भी बताने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो में आपको उसमें केवल सिलेबस ही बताऊँगा कि कॉमर्स का टीजीटी पीजीटी का कॉमर्स वो सिलेबस क्या होगा।